देश भर में एसएससी फेज 13 परीक्षा को लेकर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। कहीं पेपर सेंटर अचानक बदल गए तो कहीं सिस्टम क्रैश और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हुए। इन गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र और शिक्षक विरोध के बीच एसएससी के चेयरमैन सामने आए और हालात पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ियां हुई लेकिन परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर और साफ सुथरा बनाने की दिशा में काम हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में एसएससी चेयरमैन ने इन आरोपों को खारिज किया कि परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी किसी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को दी गई। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार है जब आयोग ने एजेंसी बदली है। इससे पहले कुछ छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह भी कहा कि जिन शहरों में बड़े परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं थे वहां छात्रों को दूर के केंद्र आवंटित हुए, लेकिन भविष्य में यह समस्या नहीं होगी। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को नहीं दिया जिम्मा, एसएससी चेयरमैन ने यह साफ कहा। पता नहीं ये किस हिसाब से इन्होंने कहा। चेयरमैन ने बताया कि कुछ जगहों पर तकनीकी कारणों से परीक्षा रद्द करनी पड़ी, लेकिन उसी दिन दोबारा आयोजन कराया गया। कंप्यूटर में माउस काम ना करने जैसी समस्या मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सिस्टम रिबूट कर छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया गया। एजेंसी चयन को लेकर उन्होंने बताया कि पुरानी एजेंसी की अवधि 2024 में समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद एक नई एजेंसी का चयन पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ किया गया। यदि कोई एजेंसी ब्लैक लिस्टेड होती तो वह खुद ब खुद बाहर हो जाती। अब सीटेक जैसी सरकारी संस्था परीक्षा प्रणाली की निगरानी कर रही है, जिससे आयोग को बिहाइंड द सीन देखने में आसानी हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। टीसीएस के पुराने तरीके अलग थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सभी प्रतियां एक ही एजेंसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए अब कई एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। एसएससी के चेयरमैन ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र आवंटन पर उठे विवादों के जवाब में उन्होंने कहा है कि छात्रों को जबरन दूर भेजने का सवाल ही नहीं उठता। कुछ छात्रों ने खुद ही दूर के केंद्र विकल्प के तौर पर चुने होंगे। आयोग जल्द ही पोर्टल पर यह डेटा जारी करेगा कि कितने छात्रों को उनकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद मिली है। हैकिंग साइबर फ्रॉड को सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा है कि इन पर कड़ा नियंत्रण किया जाएगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि 13 अगस्त से प्रस्तावित सीजीएल परीक्षा को तभी आयोजित किया जाएगा जब प्रक्रिया पूरी तरीके से सुधार दिखेगा।